जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, साका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। दोस्तों, इन्होंने कमेंट पूछा है कि चाला लागे चूतिया, तेल गिरे को बारा। दोस्तों, बड़ी ही मार्मिक लाइन पहली की है और मैं जब तक इनके इस कमेंट का उत्तर खोजता हूं तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, इस पहेली का धार्मिक अर्थ करते हैं, इसका अर्थ लगाते हैं, शाब्दिक अर्थ, तो क्या निकलता है कि चाला लागे चूतिया। ये तो हमने एक शब्द को परिष्कृत किया है। चाला का अर्थ है साला लागे चूतिया, तेल ग्रह को बारा, ग्रह का तेल जला दिया। देखिए कौन था वो चूतिया। दोस्तों, पहेली रामायण से ही है, बड़ी गजब की है। श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आप सभी को पता है कि जब माता सीता का हरण हो गया तो वानरों द्वारा ये कहा गया कि सीता की सुध लेके आइए, सीता है कहां। तो दोस्तों, सुग्रीव ने आदेश दिया कि जाओ बंदरों, खोज करो मां सीता की। सभी तरफ बंदरों ने खोज की लेकिन कोई खोज नहीं हो पाई। अंत में जब सभी समुद्र पर इकट्ठा हो गए तो हनुमान जी से इस तरह से कहा था जामवंत ने कि कबन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाई। ऐसा है, ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जी जिसे तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम ही जाओ इस समुद्र को लांग के, और मुझे लगता है कि लंका में सीता मिल जाए। इसलिए सीता मां की खोज करने के लिए हनुमान जी समुद्र को लांग गए। कहा है सुंदरकांड में कि जात पवन सुत देवन देखा, और जाने कहूं बल बुद्ध विषेखा। दोस्तों, हनुमान जी को जाते हुए देवता ने भी देखा था। लांग गए समुद्र को, पहुंच जाते हैं लंका में, और लंका में जाके रात रात में उन्होंने समस्त लंका के महलों को देख लिया, लेकिन सीता मां कहीं भी दिखाई नहीं दी। रावण के पास मंदोदरी सोई हुई थी, लेकिन देखा कि ये चूतिया सो रहा है, लेकिन ये स्त्री कोई और है, ये सीता हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से सोच के अंत में जब विभीषण जी ने राम राम किया तो उस समय हनुमान जी पहुंच गए कि लंका में भगवान राम का भक्त कहां से आ गया। तो विभीषण जी ने कहा कि तुम कौन हो। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि ऐसा है, रावण ने उसे अशोक वाटिका में रखे हुए हैं। तो अशोक वाटिका में छुप करके हनुमान जी पहुंच जाते हैं और दोस्तों वहां मुद्रिका डाल देते हैं। सीता मां को परिचय देते हैं कि नर बानरऊ संग कहू कैसे, और कही कथा भई संगत जैसे। इस प्रकार से दोस्तों मां सीता से परिचय हो जाता है और कहा कि माता, मुझे बहुत अधिक भूख लगी हुई है। तो माता कहने लगी कि यहां पर राक्षस बहुत बलवान है। तो कहने लगे तिन कर भय माता मोई नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। ऐसा है मां, मुझे इनका भय नहीं है। तो हनुमान जी ने दोस्तों फल खाए और वृक्षों को भी तोड़ दिया। हनुमान ने पेड़ उखाड़े, रक्षक मर्द मर्द मही डारे, मार मार करके पृथ्वी पर सुला दिए। तो दोस्तों हुआ क्या, अक्षय कुमार भेजा तो अक्षय कुमार को एक ही घूंसे में पहुंचा दिया सुरधाम। और घननाद आता है तो घननाद हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांध ले जाता है और रावण की सभा में पेश करता है। तो हनुमान जी कहने लगे कि ऐसा है रावण, दूत के लिए आसन दिया जाता है लेकिन तू फिर भी नहीं दे रहा है, तो सुन, अब मैं तेरी बराबर का हूं। पूंछ से ही आसन बना लिया हनुमान जी ने। बैठ जाते हैं ऊंचे सिंहासन पर और कहने लगे रावण सुन, तू बड़ा बेवकूफ है। अरे तू तेरी खैर चाहता है तो भगवान राम के शरण में चला जा,
नहीं तो मारा जाएगा। लेकिन रावण कहने लगा कैसा है, ये बानर है और मैंने बहुत सुन लिया, इसको दंड दिया जाए, इसने हमारे पुत्र को मार दिया है, इसलिए इसको मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन विभीषण ने कहा कि नीति विरोध न मारिए दूता, ऐसा है नीति के विरुद्ध होता है अगर दूत को मारते हैं तो। रावण कहता है तो फिर क्या किया जाए कि इसका अंग भंग कर दिया जाए। और कप की ममता पूंछ पर, बांदर की जो ममता होती है वो पूंछ पर होती है, इसलिए इसकी पूंछ को जला दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, साला चूतिया हो गया रावण। और क्या किया रावण ने मंगा लिया सभी वस्त्रों को और मिट्टी का तेल, मीठा तेल, घी, जो भी कुछ था वो समस्त कपड़ों में भिगो के हनुमान जी की पूंछ में लपेट दिया। हनुमान जी पूंछ को बढ़ाते रहे। अब देखिए जलाने के लिए किया था हनुमान जी की पूंछ को, पर देखिए हुआ क्या, ले जाते हैं रावण की सभा में उस पूंछ के जुर्रा को पकड़ के। और दोस्तों रावण ने खुशी खुशी उस पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगी कि हनुमान जी ने संपूर्ण लंका जला डाली। कहा गया है कि उलट पुलट कप लंका जारी, कूद पड़ा कप सिंध मजारी। ऐसा है हनुमान जी ने उलट पुलट करके लंका को जला दिया। इस जगह एक छेपक की बात और आती है दोस्तों, वो सत्य है। लंका काली नहीं हो रही थी, हनुमान जी परेशान हो गए थे लंका को जलाते जलाते, लेकिन वो शनिचर का प्रकोप था। शनिचर को उस किले की नींव से हनुमान जी ने निकाला और तब जाके शनिचर की दृष्टि से वो लंका काली हुई। यहां तक है मेघों का राजा उस समय घननाद ही था, तो मेघनाथ ने बरसात की, लेकिन मेघों ने ऐसी बरसात की कि वो पेट्रोल लेकर के आए और पेट्रोल की बरसात कर दी लंका पर। आग दुगनी हो गई दोस्तों, लेकिन बुझ नहीं रही थी। अब क्या होता है, जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया, माता सीता से चूड़ामणि चिन्ह के रूप में ले लिया और वापस चल दिए। और आ जाते हैं, जब कुशल क्षेम भगवान राम ने पूछी तो हनुमान जी ने सारा वृतांत सुना दिया। अन्य वानरों ने भी पूछी, तब कहा था उन वानरों ने ही कि साला चाला लागे चूतिया तेल ग्रह का बारा। ये रावण चूतिया था, इसने अपने ग्रह का तेल भी जला लिया। हम तो कह रहे थे कि हनुमान जी की पूंछ कभी भी नहीं जल सकती, क्योंकि भगवान श्री राम का हाथ था। जिस पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो दोस्तों इस प्रकार से ये श्रीमान गिरिराज बघेल जी आपकी पहेली यहां लगेगी। ये रावण ही चूतिया था जिसने ग्रह का तेल जला लिया और वो हनुमान जी की पूंछ का बाल भी बांका नहीं कर सका। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपकी समझ में हमारी इस पहेली का उत्तर आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।